तो अपन बेटा शुरू कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन वाया फोर्स। ये कोई फोर्स कुछ काम करेगा ऑन ऑब्जेक्ट, कहां से करेगा देखो। अब उसने बोला है कि फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू जनरल पोजीशन बट एक बेसिक कंडीशन, मूविंग स्लोली स्लोली। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये कैसे आएगा ये अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में, इसमें अभी दिमाग नहीं लगा रहे। अपन ने बेसिक सी चीज दिमाग में रखनी है, बट इट इज वैलिड। कब वैलिड रहेगा? ओनली फॉर कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड। यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड के लिए। फ्रिक्शन के लिए अपन इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि नॉन कंजर्वेटिंग नेचर में आता है। तो ये अपन ने कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो छोटी छोटी पोजीशन लिखी उनको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये वो पोजीशन होती है बेटा जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या लेते हैं? बताया था कल, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। या वो रीजन ऑफ आगे आपके पास आ जाएगा जहां पे एक पार्टिकल की वजह से दूसरे वाले पार्टिकल पे लगने वाला कोई भी फोर्स, या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे इंट्रैक्शन, वो जीरो। उस पोजीशन को अपन इंफिनिटी बोलते हैं, या उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशन। दूसरी स्टेप जो लिखी है, मूविंग स्लोली स्लोली। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल से रिलेटेड होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो। तो अपन यहां से यहां ले जाए, कहीं पे भी ले जाए, बट अगर स्लोली स्लोली जाएगा तो कोई भी एक्सेलरेशन इससे इन्वॉल्व नहीं होगा। साथ में अपन बोलेंगे रीजन ये है क्योंकि अपन नहीं चाहते कोई वर्क डन अपने पास एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बर्बाद हो जाए। तो हम नहीं चाहते आज से बॉडी में रिलेटेड कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो। तो नो काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड ड्यूरिंग द मोशन। ये आपने स्लाइड लेनी है, फोटो लेनी है, ले लो क्योंकि कल ये नहीं दिया था। ले ली? लिख रहे हो? चलो ठीक। देखो जरा होगा कैसे, स्लोली स्लोली चलेगा कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। गया कि नहीं गया? नहीं गया? ऐसे जाएगा, धीरे 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 जाएगा। इसका मतलब स्लोली स्लोली, एकदम से जा रहा होता है यानी फास्ट जा रहा होता है। तो ये आपने देख लेना है, स्लोली स्लोली जाएगा मतलब देयर इज नो काइनेटिक रिलेटेड टू द बॉडी। अब इतना स्लोली मैं उसमें और ज्यादा नहीं कर सकता था, नहीं तो ये होना चाहिए कि चले आज कल खत्म हो, काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो उसमें। करो, नोट करो जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी अपन इंटरनल फोर्स के वर्क डन के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं निकालते। तो नेगेटिव ऑफ इंटरनल फोर्स होता है, आप उसको एक्सटर्नल भी मान सकते हो, बट अपन उसको दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस तरह से डिफाइन है उसी तरह से लेना, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा या थ्योरेटिकली फॉर्म में पूछ लेगा तो आप फंस जाओगे। तो ये जो फोर्स है ना, ये सिस्टम पे इंटरनली लगता है। जैसे अपन ग्रेविटी की बात करें तो ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा। अभी बताएंगे आपको, यहां तक नोट करो जल्दी से। लिख लिया? बड़े आगे। तो मैंने कहा निकालने कैसे अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को? तो अपन ने करना क्या बेटा, इस पार्टिकल को यहां से उठा के यहां तक ले जाना है बाय यूजिंग दिस फोर्स जो अपना है। लेकिन ये फोर्स कौन सा है? ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन हम ये चाहते नहीं, क्योंकि इंटरनल फोर्स है। मान लो इस पार्टिकल को मैंने छोड़ा तो ये कहां जाएगा? क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा? एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। तो उसमें एक इंटरनल फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल स्लोली स्लोली जाएगा ही नहीं। तो अगर आपको इसको स्लोली स्लोली ले जाना है तो पकड़ना पड़ेगा, ये जामत धीरे धीरे। तो जितना फोर्स इस पे लग रहा होता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अपन पीछे लगाते हैं, जिससे कि ये चले नहीं। तो अपन को इसको ना जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अपन ने ना जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वही अपन एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा, देखो आपको मैं दिखाता हूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेना पड़ेगा। क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर था? मूविंग स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली का मतलब भी पता लग गया, ठीक है? स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या? इनफिनिट वाली स्टेट, वो पोजीशन जहां पे कोई हमारे पास सिस्टम की एनर्जी नहीं हो, उसको आर इंफिनिटी बोला है। टू एनी जनरल पोजीशन आर, ठीक है? अब आगे बढ़ो। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। जैसे ग्रेविटी की मैंने बात करी,
ये ग्रेविटी छोड़ा तो कहां गया, नीचे। तो ये इसकी मतलब फोर्स फील्ड का डायरेक्शन है, यहां नहीं जाना, अपन ने इसके अपोजिट, ठीक है। इसलिए एक दो क्वेश्चन अपन ने शुरू में करे थे, वर्क डन बाय द, आपने बोला वेट निकालो, आप लोग माइनस निकालने लगे, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, माइनस mgs लगा दिया, या ऊपर लगा रहे हैं तो अपन ने क्या करना है, ये प्लस mgs, बट वहां पे आंसर क्या होगा, वर्क डन बाय द वेट माइनस mgs। क्यों? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल वाली बात हो रही है ना यहाँ पे। तो आप बोलोगे ये वाली बॉडी अगर मूव करेगी तो यहां से आगे अगर जा रही है तो ये जा रही है इंटरनल फोर्स की वजह से, उसके अपोजिट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात क्यों नहीं? तो हमें यहाँ पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसे मूव करा तो अपन ने यहां इसको पकड़ के पीछे खींचना है, जिससे कि स्लोली जाए। इस स्टेज में जो भी फोर्स आप बाहर से खींचोगे वो एग्जैक्टली इसी फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि नहीं तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो अपन ने वो भी नहीं चाहिए। तो जिस स्टेट पे जितनी वैल्यू उतना ही फोर्स पीछे लगाना है, इसलिए अपन वो उसकी कैलकुलेशन पढ़ते नहीं है, सीधा इंटरनल फोर्स की वजह से कैलकुलेट करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है भाई, है तो एक्सटर्नल की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, बट कहां कैलकुलेट करेंगे? अपन ने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कांस्टेंट माना हो, पता लग जाए, एक बार वैल्यू आ जाए तो अपन क्या करेंगे, इंटरनल फोर्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे वर्क डन और माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? तो इट इज द वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द पार्टिकल। तो आप देखो स्टैंडर्ड पोजीशन मैंने ये ली थी, दिस इज आर इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे फोर्स फील्ड खत्म है, मतलब तो ये मान लेंगे अपन ये वो वाला रीजन है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 है। इस वाली पोजीशन से ये खिसकते हुए यहां तक आया, आप लोगों ने देखा, तो यहां तक आया यानी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस पोजीशन को अपन ने जनरल पोजीशन में मार दिया। गया कहां? यहां से यहां की तरफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस मैंने पहले लगा दिया, एफ डॉट डी आर भी लगाते हैं, कॉस पाई लगा सकते हैं, तो मतलब नहीं, सीधा माइनस लगा दो। आगे देखो फोर्स की वैल्यू वही है जो इंटरनल फोर्स की है, डी आर भैया फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है। तो आप देखो एक्जैक्टली क्या लिखा है, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, तो लिखा है ये इंटरनल फोर्स क्या है, ये एफ। तो ये वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स के बराबर है नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? ये चीज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स है ये विथ अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? जैसे वेट था, वेट कहां ले जा रहा है इसको, तो जितनी वैल्यू वेट की वजह से आएगी उतनी ही ठीक, बट नेगेटिव साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी के लिए आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो जो आपने माइनस mgs करा वो हमारे पास प्लस mgs हो सकती है, वैल्यू वही आएगी, बट एक बार वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आ जाएगी जो वर्क डन आप यूज करोगे, और एक बार पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी। क्लियर? यहां तक एक बार नोट कर लो, ये चीज भूलनी नहीं है अपन ने। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, पूरा लाइन लिखना, मैंने तो फॉर्मूला बना दिया एक लाइन का। बहुत ही जेन्युइन बात है ये, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में। हो गया? लिख लिया? आज हम वैसे भी ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, फॉर्मूले पे रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ना है, एक दो दिन लगेंगे पोटेंशियल एनर्जी समझने में, लगने दो, लेकिन वो आपका पोटेंशियल बढ़ाएगा, जरूरी है। क्लियर है? यहां तक बढ़ते आगे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो जरा, जो आपके पास ये लिखा था फॉर्मूला, ये एग्जैक्टली क्या है, इंटीग्रेशन फॉर्मेट है कि नहीं? तो ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व का निगेटिव वैल्यू जो आएगी वो अपन को दे सकती है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमें चीजें ऑब्जर्व करनी है। मैंने कहा फॉर्मूला दिया, देखो जरा अपन इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपके पास लिखा था वो क्या लिखा था, एफ डॉट लिखा था कि नहीं जी? एफ डॉट डी आर क्या है, तो ये वर्क डन की वजह से निकाला, ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट अपन ने क्यों यूज करा भैया, इंटीग्रेशन फॉर्मेट हटाते तो उसको डी यू लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते थे ना। और ये क्या होता है, एफ डॉट डी आर, तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं बेटा। तो ये डी यू बाई डी आर जो बचेगा वो सिर्फ एफ बचेगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रहा समझ में? लिख के दिखाऊं? आ रहा है ना, ये सिंपल है भाई। ये अगर देखो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, एफ डॉट डी आर तो किसके बराबर है, डी यू के बराबर। इंटीग्रेशन करेंगे पूरी वैल्यू आएगी। ये जो टर्म है ये क्या लिखा है, डी यू बाय डी आर। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के हिसाब से ग्राफ बनाने बैठ गया तो ये क्या देगा,
फोर्स, अरे ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स तो देगा, वो तो सही बात है, ठीक है बोल रहे हो आप, ये मतलब क्या है इसका, हिंदी में मतलब बताओ क्या लिखा है ये क्या लिखा है, डी यू बाय, डिफरेंशिएशन फॉर्म है कि नहीं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब निकालते हैं डिफरेंशिएशन का, एग्जैक्टली किसका स्लोप देगा, देखो पोटेंशियल पोजीशन, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होगा आपका एनर्जी का, उसका अगर अपन पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो नेगेटिव ऑफ स्लोप देगा, ध्यान रखना नेगेटिव साइन लगा ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल दे भैया, तो अपन लोग इसको लिख लेते हैं, एफ इज द नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन कर्व। अपन कोई कठिन चीज नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी है, कठिन मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना, आराम से सीखना है धीरे धीरे। बढ़े आगे, सब चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, नीचे कर दिया, ये बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, ये फॉर्मेट लिखा है किसको लिखा है, इंटीग्रेशन के साथ वर्क डन के लिए लिखा है, डिवाइड किया तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, मतलब स्लोप हो गया, बिल्कुल तभी से याद किया था अपन ने जब अपन आज पढ़ रहे थे मोशन इन 1D में, स्लोप लो वेलोसिटी वेलोसिटी के ग्राफ जो पढ़ रहे थे, वही फॉर्मेट चल रहा, पूरा जिंदगी वही चल रहा है इसमें, क्लियर है। बड़े आगे, तो इसका एक ग्राफ बनाते अपन एक जनरल फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के अकॉर्डिंग, कैसे रैंडम बना रहा मैं अपनी मर्जी से, देखो आप मैंने ये बना दिया, पहले तो कुछ लग रहा था कॉस थीटा जैसा, फिर मैंने कहा टर्म मॉडिफाई करो, यहां से बनाया बाटो, ये वाला पॉइंट लिया ए, इस वाले पॉइंट का नाम दिया मैंने, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है बी, इस वाले का नाम दिया सी, इस वाले का नाम दे दिया बेटा हमने डी, इस वाले का नाम यहां पे दे दिया ई, और ये लास्ट में एक जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने एफ, ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। ये किसका ग्राफ है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी का, किसके अकॉर्डिंग, पोजीशन के, अब पोजीशन आर लिखो एक्स लिखो फर्क नहीं पड़ता, आर लिख दो एक्स लिखो, देखिए बात है, तो मैंने कहा ये तो पोजीशन के हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है, तो अपन इसको कैसे हैंडल करें, तो मैंने कहा कुछ नहीं, अपन तो स्लोप मार सकते हैं, स्लोप बनाना आता है मुझे, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट खींचते हैं बेटा अपन किसी भी पॉइंट पे, तो मैंने ये टेंजेंट बनाई, देखो इस पे बन गई, ये बताओ स्लोप यहां पे बढ़ रही कि घट रही, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। अच्छा यहां पे देखो, यहां से ऊपर से नीचे कैसी है, डिक्रीजिंग, यहां पे कैसी है, डिक्रीजिंग, यहां पे कैसी है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, यहां पे कैसी है, इंक्रीजिंग ही चलेगी, यहां पे कैसी है, समझ में आ रही बात, तो आपने कहीं पे भी लाइन मार के देख लेना है, मतलब यहां बना के देख लेना, अब देखो ऐसी स्टेज में क्या बनेगा, तो मैंने कहा यार ये हमने यहां पे लाइन बनाई, अपन को पता लग गया कि यहां की स्लोप पॉजिटिव है, यहां की स्लोप यहां की, तो फोर्स कैसा होगा, तो बात फोर्स की करेंगे यार, तुमको स्लोप का करना क्या है, इस रीजन में बताओ फोर्स कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव ऑफ स्लोप फोर्स होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बॉस ये पूछेगा नहीं आपसे स्लोप का दो, तो फोर्स पूछेगा, तो इस रीजन में ए टू बी अगर मैं लिखता हूं, एक करके आप लोग लिख लेना कहीं पे भी जगह हो, ए टू बी में जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, तो उसके लिए जो फोर्स बनेगा वो कैसा होगा, पर ए पॉजिटिव वैल्यू, स्लोप कैसा मतलब फोर्स कैसा होगा, समझ में आ रहा है, कोई कष्ट से किसी को, ऐसे इसके लिए बताओ,
ये नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव, ये देखो, ये देखो, समझ में आ रही बात? तो एक एक करके लिखो, लिख लो पहले हेडिंग डाल के, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन कर्व। ठीक है, किसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही? जहां ग्राफ चलता है यानी बढ़ता है ना ऊपर, वहां स्लोप पॉजिटिव लेनी, घटता है वहां नीचे नेगेटिव लेनी। बनाते कैसे, टेंजेंट लाइन से। पूरा लिखना है अपन ने, स्लोप नेगेटिव इसलिए फोर्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ स्लोप के फॉर्म में बताया मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव स्लोप होगा पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो हमें फोर्स देगा। तो लिखो जरा, डायग्राम कंप्लीट है। तो 3-4 इंटरवल बनेंगे अपने पास, पहले ए बी के लिए, फिर बी से लेकर देखो सी देखो या डी देखो, एक ही वैल्यू कुछ आएंगे, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो बी सी डी के लिए, फिर डी से चाहो ई, एक ही रेंज मिलेगी। डी के लिए, फिर ई से गया एफ। इन सब के लिए पहले आपने स्लोप लिखनी है, फिर फोर्स लिखना है। तो ए बी के लिए जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। लिखो, इन इंटरवल ए बी slope of the curve is positive, slope of the curve is positive, so फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे करके लिख लो, पूरा लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट फोर्स के लिए लिख रहा, लिखवाऊं क्या, जल्दी क्या है, आराम से आते ना वहां तक। तो आप देखो एक एक करके, तो यहां पे क्या हुआ, स्लोप लिखता हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव। तो एफ दिख रहा कि नहीं दिखा, कोई बात नहीं, थोड़ा जंप मार गया। दूसरे स्टेज में देख सकते हैं, यहां पे स्लोप नेगेटिव, फोर्स क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं, कोई कठिन पढ़ाते ही नहीं। स्लोप डी से ही पॉजिटिव, तो फोर्स पक्का है ना, समझ में आ रहा? अच्छा आगे देखो, ई से एफ, कांस्टेंट बोलिए, जीरो बोल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो जीरो ही है। तो फोर्स वी जीरो ही आएगा, यहां तक नोट कर लो। स्लोप के अकॉर्डिंग अपन फोर्स की वैल्यू को देख सकते हैं। बट इतना मेरा मन नहीं हो रहा, इसने टोक दिया मुझे, चलो 2 पॉइंट छोड़ दिए, उनको और डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? तो देखो वो 2 पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है डी। इन पे भी ध्यान दो यार। यहां पे भी देखो लाइन पैरेलल किसके है कि नहीं? तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कुछ पॉइंट्स बने, उनको मैं लिख देता हूं। जैसे लाइन बनी थी, पॉइंट्स बने थे, तो उनको मैं अलग से यहां पे फिर से डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। जो मैंने बनाया एट बी, अब मैं एट लिख रहा हूं,
ये सिर्फ एक पॉइंट की बात है। स्लोप एमओ बेटा कितनी है कि नहीं? मैंने कहा यार एक काम करो, एट डी बताओ स्लोप कितनी है। स्लोप 0 तो फोर्स भी क्या होगा? 0 ही होगा। अच्छा लाइन की बात कर लेते अपन, तो एक लाइन भी है अपने पास, वो क्या है? लाइन ई एफ। यहां पे क्या कहानी है? ये सारी स्टेजेस मैंने देख ली। अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। देखो जरा, जो अपन ने लिखा था वो क्या बोल रहा था बेटा? ये अपने पास बोल रहा था जो फोर्स होता है ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप में पूरा तो नहीं लिखूंगा मैं, तो टेक्निकल फॉर्म में लिख देता हूं। यही होता है कि नहीं होता? अगर कहीं पर स्लोप ही 0 हो जाए तो पुट कर देंगे ना स्लोप 0। क्यों नहीं मांग रहा है अपन? तो देखो यार ऑब्जर्व करके इस स्टेज में अपन को फोर्स क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना? जहां पे सिस्टम में नेट फोर्स 0 होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो ध्यान रखना यहां पे भी फोर्स 0 होगा, वो अपने लिए इक्विलिब्रियम स्टेज होती है। समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक, अब आप कुछ और बेसिक से पॉइंट ध्यान में रखो। जैसे मान लो मैं यहां पे कोई बॉल लेता हूं, मैं एनिमेशन के साथ ये ग्राफ नहीं बनाया, नहीं तो दे देता। इस वाले पॉइंट के साथ अगर मैंने यहां पे बॉल छोड़ी और ये छोड़ दूं मैं, तो धड़कती हुई नीचे आएगी कि नहीं आएगी? क्या दोबारा ऊपर जाने की इच्छा रखेगी? ना, कोई मतलब नहीं है उसको। और यहां पे छोड़ दूं तो अगर छोड़ के थोड़ा हिला डुला दे, यहां छोड़ दें तो लौट के इधर ही आएगी कि नहीं आएगी? और यहां से छोड़ दे तो यहां से बाहर नहीं जाना चाहती, और यहां छोड़ दें किसी वेलोसिटी के साथ तो वैसे चलती रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिक से लॉजिक होते हैं जिनको अपन ऑब्जर्व करेंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो अपन पता लगा लेते हैं कि यहां पे बॉडी रुकना ही नहीं चाहती, ठीक है। और एक ये पॉइंट होता है जहां छोड़ दो तो भी लौट के आ जाना चाहती है, और एक ये पॉइंट होता है कि फेंक दिया तो फेंक देंगे, पड़ी रहेगी तो पड़ी रहेगी, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की स्टेजेस को डिफाइन करा गया है कि कौन से पॉइंट को कौन सा बोलना है। आप लोग पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं करके। हटा दिया है? स्लोप का मतलब होता है ढलान। बता तो रहा, स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। या चढ़ो या उतरो। अब अपन देखो यहां पे चढ़ रहे ऊपर की नहीं, मेहनत कर रहे होंगे, यहां पे उतर रहे कि नहीं। तो जब अपन चढ़ते चढ़ते जा रहे तो देखो लगातार वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से धीरे धीरे कम हुई, फिर यहां पे नेगेटिव हुई। तो जब 0 से कुछ यहां पे मान लो पहले वैल्यू 5 थी, धीरे धीरे कम हो रही, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 के बाद फिर -1, -2, -3 होगा कि नहीं? वही स्टेज है ये। तो क्या होता है, जहां पे भी लाइन हम जो स्लोप बनाते हैं ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं, tan थीटा के अकॉर्डिंग। अब tan थीटा मैंने बनाना है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो हमने ये बना दिया tan थीटा। मान लो ये परपेंडिकुलर है कुछ, ये बेस है, क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई अपॉन। अब यहां पे देखो इस पर्टिकुलर सिर्फ एक पॉइंट पे, क्या ये पॉइंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, एक ही पॉइंट हो गया। जब एक ही पॉइंट हो गया तो डेल्टा वाई क्या मिलेगा? 0। तो 0 आ गया तो डेट वैल्यू 0 लिख लेंगे अपन। समझ में आ रही बात? तो लिखते अपन tan थीटा के अकॉर्डिंग, जहां पे भी ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो या मिनिमम वैल्यू आ रही हो या फिर वहां पे देखो कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, उन सारी स्टेजेस पे जो स्लोप होती है वो क्या होती है? 0 होती है।
यहां तक नोट करो जल्दी से। मिटा दे, समझ में आया कि नहीं? कुछ ऊपर से नहीं आना चाहिए बस। देखो अब बढ़ते आगे अपन, कुछ इसके पॉइंट्स निकालेंगे, जो समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मजे करेंगे अपन। जब भी अपन इक्विलिब्रियम स्टेज लेंगे वहां पे स्लोप क्या होगी, समझ में आ गई? वही रीजन लिखा जो अपन ने लिखा था, नोट कर। लिख लिया हो तो दो बार नहीं करना, नहीं लिखा हो तो लिख लो। हो गया? सेकेंड पॉइंट तो पढ़ते अपन आगे, लिख लिया होगा, लिखो लिखो। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। जहां पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा थी उसे अनस्टेबल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि बॉडी वहां पे रुकने वाली तैयार नहीं थी। आप बोले ना, मैंने बोला अगर मैं बॉल को छोड़ दूं तो डक भी नीचे आ जाएगी, और एक पोजीशन ऐसी थी जहां पे बेटा अपन ने बोला था बॉल को छोड़े, सी वाला पॉइंट, तो वहां से बॉल ऊपर जाने को तैयार नहीं थी, बार बार लौट के आ रही थी। तो जहां पे चीजें बार बार लौट के आती है, ठीक है, जैसे अपन ने देखा था बार बार लौट के आ रही, उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो होगी क्यों? क्योंकि वहां पे स्लोप जीरो है, बट वो स्टेज चेंज नहीं करना चाहती, तो उसे अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज। समझ में आ गई? जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, उसको आप हल्की सी वेलोसिटी देख के देखो, ऊपर नीचे जा रही, लौट के नहीं आ रही, इसका मतलब स्टेबल, और वो दोबारा वहां लौट के नहीं आना चाहती, इसका मतलब क्या होगा? अनस्टेबल। तो ध्यान करना, नोट करके लिखो अच्छे से। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज पे अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज। वो आपसे कभी नहीं बोलेगा कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वो तो ये बोलेगा इक्विलिब्रियम स्टेज ये वाली है, बताओ क्या करें यार, फोर्स देगा, बताओ कहां पे इक्विलिब्रियम बनेगा, कहां पे क्या होगा, वो सब चीजें आपको पता नहीं है आज, बस यही काम करेंगे अपन, ज्यादा नहीं। लिख लिया यहां तक? अगला पॉइंट है बिल्कुल सेम, जो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज होगा कि यहां पे क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बस दो ध्यान रखो। ये कौन सा पॉइंट था अपने पास? बी वाला पॉइंट। आप चाहो तो लिखते जाओ, जो अपने ग्राफ बनाया ना उसमें बी वाला पॉइंट, वहां पे क्या था? सी वाला पॉइंट। सी का था कि डी था? डी पॉइंट। मुझे दिख नहीं रहा ना, तो क्या चल जाते हैं कभी, ठीक है। और एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे स्लोप जीरो होती है, ना बढ़ती है ना घटती है वैल्यू, तो वैल्यू होती है ग्राफ की कांस्टेंट, उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रल। तो तीनों पॉइंट को ध्यान में रखो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, बल्कि कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तो उसे अपन ने क्या नाम दिया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
ये तीन के अलावा चौथा कोई पॉइंट ही नहीं है। एक तो फोर्स कैलकुलेशन, दूसरी क्या आएगी अपने पास, ये कौन सा इक्विलिब्रियम ही है, इसके अलावा कुछ पढ़े नहीं। अब अपन को उल्टी सीधी इक्वेशन देंगे, उस कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग देखना है, या तो डिफरेंशिएशन फॉर्म होगा या इंटीग्रेशन फॉर्म होगा, बट उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दिया हुआ है, तो हमें ये देख के बताना है कि क्या होगा। तो देखो, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो u इक्वल टू ax² माइनस bx, और हमें इक्विलिब्रियम स्टेजेस देखनी है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट, क्यों, स्लोप ही देगी सब कुछ। तो अपन ने यहां पे क्या रखना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, du बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, पहले किसका करेंगे, x² का। यही तो होगा। मैं पूरा खोल के लिख, लो हटा, पूरा खोल के नहीं लिख रहा मैं, पहले ये कर देते फिर खोल देंगे। ax² माइनस bx, मैंने पूरी u की वैल्यू डाल दी, खुश। अब अपन क्या करेंगे, इसको खोल देंगे और अलग अलग कर देंगे। तो देखो जरा खोल देंगे, स्टेज में क्या जाएगा, तो ये आगे स्टेज हो जाएगी हमारे पास d अपॉन dx ऑफ, पहले लिखेंगे ax² के लिए, माइनस फिर क्या करेंगे d अपॉन dx ऑफ bx² के लिए, सॉरी x ही है, ये स्क्वायर ही नहीं, ये कांस्टेंट बी कांस्टेंट चुपचाप बाहर निकाल लो, किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए। तो a बाहर आया, यहां पे लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x² माइनस b बाहर आया, तो d अपॉन dx ऑफ किसका, x। क्लियर है कि नहीं। देखो अगली स्टेज क्या बनेगी, तो मैंने कहा अगली स्टेज जो आएगी हमारे पास लिखा गया है du बाई dx लिखा है, तो लिख दे रहा मैं। तो du बाई dx इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट का बाहर है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, डायरेक्ट लिख दूं 2x, या 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 लिखू, भाई x की पावर n का करेंगे ना अपन, तो फॉर्मूला होता है, एक बार लिख दे रहा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फिर करेंगे माइनस लगा के, तो माइनस b, आगे देखो ये क्या लिखा है, ये तो dx अपॉन dx लिखा है, कट जाएगा भाई, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सीधी सीधी वैल्यू में यहां पे लिख दे रहा माइनस b, थोड़ी एक लाइन बचेगी, जगह वैसी कम है अपने पास। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज देगा भैया। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, तो हमने लिखा बट जो F होता है ना, वो तो हमारे पास du बाय dx ही होता है। हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होता है बेटा, F की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती। तो मैंने कहा ये भी है, तो ये भी है, तो दोनों को बराबर करो फिर। तो इससे क्या मिलेगा, ये जो पूरा टर्म लिखा है इसको अपन क्या पुट करेंगे, 0। समझ रही है। तो F की वैल्यू डाल दी, ये क्या है, du बाय dx, और du बाय dx की वैल्यू क्या है, ये लिखी है। यानी इसका मतलब हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 2 x की पावर 1 बचेगा, तो x ही हो गया, माइनस b इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी। यही तो बगल में रहते हैं ना, पूरा बोर्ड एक साथ दिखता नहीं है, जितने में नजर पड़ती है उतना ही दिखता है, तो वो हो जाती है। देखो अब इसका देखा अपन ने x की वैल्यू, क्योंकि ये बराबर तो करना पड़ेगा, तो 2ax इक्वल टू b। तो यहां से अपन को x की वैल्यू ऐसी हो जाएगी, जो हो जाएगी b अपॉन 2a। यानी एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा बेटा आपको पूरे इस ग्राफ में, जहां पे आपके ग्राफ की स्लोप 0 होगी। यानी सिर्फ एक ही पॉइंट अपन को मिलेगा, या तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे न्यूट्रल नहीं मिलता बेटा कभी। न्यूट्रल तो एक लाइन होती है, तो या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। दो ऑप्शन तो फ्री में कैंसिल हो जाएंगे, अपने पे दो ही बचेंगे, या स्टेबल का या फिर अनस्टेबल का। यहां तक नोट करो पहले, अपन इसकी वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन अंदाजा नहीं लगेगा। तो बेहतर तरीका इसका ग्राफ बनाने से वैल्यू भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके। आप इसकी वैल्यू डालो, चेक करो वैल्यू क्या आ रही, ठीक, वो वैल्यू आ जाए देख लो, फिर एक आध पॉइंट पे कोई और वैल्यू डाल लो, रैंडम वैल्यू डाल लो, 0 डाल दो, कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू, वहां पे वैल्यू चेक करो। अगर आपकी वैल्यू मिनिमम आ रही हो
तो मिनिमम हो जाएगी, मैक्सिमम आ रही तो मैक्सिमम हो जाएगी। जो भी आपको स्ट्रेच मिल रही पता लग जाएगा। तो मैं दोनों तरीके बता रहा आपको। तो पहले तो अपन सिंपल तरीके से आ जाते, जैसे बोलिए वैल्यू डाल दें, तो मैंने कहा चलो यार इसकी इच्छा रख लेते, पहले ये काम करते हैं। तो पुट x इक्वल टू बी अपॉन 2a। देखो जरा u क्या है, अभी तक हमें पता नहीं है मैक्सिमम की मिनिमम में, डाल के देख रहा मैं, जल्दी से बताओ। a x स्क्वायर की जगह b अपॉन 2a का माइनस b, और ये क्या है b अपॉन 2a का। अब देखो जरा सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा ये बी स्क्वायर अपॉन बनेगा कि नहीं, 4 का है, चलो 4 कर देते हैं, तुम नहीं क्या याद करो। आगे माइनस बी स्क्वायर बाय, सॉल्व करो कितना आ रहा, माइनस बी स्क्वायर बाय, आ रहा कि नहीं आ रहा। ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ध्यान रखिए नेगेटिव है। तो अभी तक अपन रिजल्ट पे नहीं पहुंचे यार, हमारे पे नेगेटिव वैल्यू तो मिल गई, ये कहां मिल रही है, जब फोर्स 0 आ रहा तो नेगेटिव वैल्यू आ रही, क्लियर है। बट एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू आप देख लीजिए अपनी मर्जी से, सबसे आसान वाली। तो हमने करा पुट x इक्वल टू 0, इसमें उसी रिलेशन में x इक्वल टू 0 डालते ही देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी कि नहीं आ रही। तो हमें दिख रहा है कि यार इनमें देखो ये वाली वैल्यू से कम आ रही है ज्यादा, तो ये वाली ज्यादा आ रही ना, यानी ये सबसे कम होगी, तो यानी मिनिमम एनर्जी लेवल है। मिनिमम एनर्जी लेवल पे क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात, तूने अनस्टेबल बोला था, हाँ तो उससे क्या करेंगे, उसकी लाइन बना ली, उससे क्या पगला रही है तुम, चुप, गलत जगह मत जाओ। अपन ने ग्राफ फोर्स के लिए नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का देखना है। मैं बता रहा ना अभी ग्राफिकल फॉर्म में, बस 1 मिनट रुक, यहां तक नोट करो। या आपने पढ़ा होता तो यार डबल डिफरेंशिएट करके देख लो ना, मिनिमम है तो फिर क्या आएगा, उससे पता लग जाता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव होती है तो मैक्सिमम होता है। वहां से मत जाओ, थोड़ा कठिन पड़ता है, एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी, वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ग्राफ से आसान होता है, फिर जहां लगे अपन कर सकते हैं। नोट कर लिया यहां तक। एक तरीका है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये है, लेकिन तरीका तो एग्जाम में जो काम आ जाए, इसके सहारे रहना मत, टाइम ज्यादा खाता है ये तरीका। ग्राफ ज्यादा आसान है और पूरा क्लियर होता है, दिख जाता है, मन खुद हो जाता है, हाँ सही है मैंने सही किया, यहां कंफ्यूजन रह सकता है। लिख लिए, चलो आते हैं सेकंड मेथड पे। उसके क्या करना है अपन को, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही कि नहीं, इसका हम रूट निकाल सकते हैं, या नहीं निकाल सकते, तो देखो निकाल सकते हैं, तो फिर क्यों रुकना, निकाल ही लेते हैं। कौन कौन से रूट निकलेंगे बेटा, देखो जल्दी से, कौन कौन से निकलेंगे। तो मैंने कहा यार यहां पे अपन एक काम कर सकते हैं, u को ऐसे लिख सकता हूं मैं, x ले लूं कॉमन, तो ax माइनस b, ये कर सकते हैं। रूट लेने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं u इक्वल टू 0, तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी। जैसे u इक्वल टू 0 डाला तो अपन को कब मिलेगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, तो इससे क्या मतलब x इक्वल टू 0 पे मिलेगा कि नहीं। और दूसरा क्या हो सकता है, ax इक्वल टू b, यानी दूसरा पॉइंट जो मिलेगा वो हो जाएगा b अपॉन, तो यहां पे दो वैल्यू मिल जाएगी आपकी, x इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या फिर x इक्वल टू b अपॉन। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो। आप ग्राफ बनाना है, चलो मैं ग्राफ भी बना लेता हूं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है अपन को, ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये ग्राफ हमारा तुम्हारा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के अकॉर्डिंग है, एक्स के अकॉर्डिंग। दो पॉइंट की लोकेशन मिली, अपन ने दोनों बनानी है। फर्स्ट पॉइंट 0 बन गया, सेकेंड पॉइंट ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो जो भी हो मैंने यहां पे बना दी। अब अपन देखेंगे यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्म लिखा है वो एक ऐसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो जरा गौर से, एक ऐसा है पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव दिया है क्वेश्चन में,
तो अगर पॉजिटिव है तो अपन ने ग्राफ राइट हैंड साइड से ऊपर से बनाना है, स्माइली कर्व बनेगा अपना। अब ढूंढो अपना पॉइंट कौन सा था, बी अपॉन, ये क्या था, बी अपॉन ए, ये क्या था, तो बी अपॉन 2a कहां आएगा, क्या दिख रहा है आपको, मिनिमम के मैक्सिमम, अपने आप दिख जाएगा यार। तो ये पॉइंट जो है आपके पास क्या आएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज। क्लियर है कि नहीं, कौन सा बेहतर लगा आपको, जो अच्छा लगे। मैंने तो दोनों बताया, एक तुम्हारा एक हमारा। नोट कर लिया क्वेश्चन, चलिएगा और ठीक है, ठीक। सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात हुई, 1 मिनट में कर देता हूं, चलो ठीक है। तो देखो जरा क्या होगा, माइनस b इंटू एक्स की पावर क्या, माइनस, यही तो लिखा है, इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है अपन ने। तो अब देखो एक एक करके हैंडल करते हैं इसको, कैसे करें। मैंने कहा मुझे तो डिफरेंशिएशन चाहिए भैया, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कोई वेरिएबल ही नहीं अपने पास। तो du ओवर dx जो आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, a का तो a लिखना है, पावर कितनी है 12 लिखी हुई है, अब मैं सीधे सीधे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x की पावर n का क्या होगा, n इंटू एक्स की होल पावर n माइनस 1, तो 12 माइनस 1, वो जो भी हो जाए। ये माइनस फॉर्मूले का लगा b, ये माइनस 6 लिखा है, तो माइनस 6 इंटू एक्स की होल पावर माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। अगले स्टेज पे आते हैं, यहां पे ये जो रिलेशन लिखा है इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखता हूं, माइनस 12 a इंटू एक्स की पावर माइनस 13, और ये हो जाएगा प्लस 6b इंटू एक्स की पावर माइनस 7। कोई दिक्कत है अदक, पक्का। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो मैंने कहा ये लिखिए डी ओवर डी एक्स के, बट जो ये स्लोप होता है क्या देता है, नेगेटिव ऑफ फोर्स देता है कि नहीं, देता है कि नहीं। तो दिस इज बिकम इक्वल टू होना चाहिए माइनस एफ। मैंने कहा मुझे एफ निकालना है, या इसको अपन पुट कर लेते हैं सीधे सीधे, क्या करना माइनस प्लस करके, तो पुट करेंगे यहां पे डी ओवर डी एक्स फॉर एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, डी ओवर डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। कर देते अपन एक बार इसको 0, तो 0 करने से क्या होगा, देखो आप, तो अपने पास बचेगा माइनस वाला हो गया प्लस, तो 12a एक्स की पावर माइनस 13 प्लस 6b एक्स की पावर माइनस 7 इक्वल टू 0। यही तो बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 1 मिनट का काम रह गया बस, मैंने कहा ये जो 0 लिखा है ये सब बराबर है, तो ये लिखेंगे अपन 12a इंटू एक्स की पावर 13 है, तो नीचे ले आओ एक्स की पावर 13 इक्वल टू 6b अपॉन एक्स की पावर 7। क्लियर है, ये 7 पावर कैंसिल तो करो, अपन ने एक्स की वैल्यू निकालनी शायद, तो एक्स को इधर ले जाओ, बाकी नीचे भेज दो, तो 12a बाय 6b इज इक्वल टू एक्स की पावर 13 बटे एक्स की पावर 7। घटाओ जरा, तो सीधा बचेगा 6, तो x की पावर 6, ये काटो 2 बार कटेगा यार, तो 2a बाय b नीचे बचा, तो 2a बाय b की जो वैल्यू है वो x की पावर 6 के बराबर है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 1/6 आ जाएगी सीधे पावर। क्लियर है यहां तक, ठीक। हो गया नोट, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सोच के आना घर से, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो और भी अच्छा। बिठा दो।